नमस्कार साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी। तो इग्नू की तरफ से जो बीएड 2025 है, जो सेशन 2025 जनवरी 2025 से शुरू होगा, उसके प्रवेश के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो इग्नू से बीएड करने की जो प्रक्रिया है वो सारी इस वीडियो में आपको बताई जाएगी कि उसकी प्रक्रिया क्या होगी, फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, उसके बाद में किस आधार पे एडमिशन होगा, फीस कितनी रहेगी, पात्रता क्या है, शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं साथियों। तो सबसे पहले साथियों हम बात करें तो इग्नू बीएड में प्रवेश की जो डेट है वो इसमें आवेदन इसमें शुरू हो चुके हैं। 22 जनवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं। तो इसमें आवेदन 2025 22 जनवरी से शुरू हो चुके हैं और इसमें जो अंतिम डेट है आवेदन जमा कराने की वो 21 फरवरी 2025 है, यानी 21 फरवरी 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। और 22 जनवरी 2025 से ये शुरू है ऑनलाइन आवेदन। और इसमें एडमिट कार्ड है वो लगभग लास्ट फरवरी या मार्च के प्रथम सप्ताह में जारी हो जाएंगे। और जो इसकी प्रवेश परीक्षा है वो 16 मार्च 2025 को आयोजित होगी। 16 मार्च को इसकी एग्ज़ाम है, जो प्रवेश परीक्षा है वो 16 मार्च को होगी। तो इसके जो फॉर्म है 21 फरवरी तक आप भर सकते हैं और जो इसके आंसर सीट है वो फरवरी में जारी होगी और रिजल्ट लगभग मार्च या अप्रैल के अंदर इसमें आएगा। तो साथियों आप 21 फरवरी तक इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम बात करें साथियों तो इसमें देखिए इसकी अवधि है कितने साल की रहेगी। ये तो मिनिमम ये 2 साल का कार्यक्रम है। तो इसमें आपको 2 साल में इसको कंप्लीट करनी है, 2 वर्षीय है ये। और इसमें ओपन यानी ये डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा है। तो आप इसमें मैक्सिमम जो पीरियड है इसको कंप्लीट करने को वो 5 वर्ष का है। तो आप इसमें 5 वर्ष तक इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए जो मीडियम है वो दोनों में है, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड है वो ऑफर्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ओनली। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के अंदर ये हो जाएगा। इसके अंदर जो एबिलिटी है, शैक्षणिक योग्यता और जो अन्य पात्रता है वो हम देखें तो इसके अंदर देखिए 50% मार्क, 50% अंक चाहिए आपको बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, स्पेशलिज्म साइंस एंड मैथमेटिक्स विथ 55% और एनी अदर क्वालिफिकेशन। तो आपको 50% जो अंक हैं वो चाहिए कि जिसे बीए की डिग्री या एमए की डिग्री दोनों में 50% हो। तो इसमें जैसे आपके साइंस सब्जेक्ट हो, सोशल साइंस, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटी हो या अन्य आर्ट्स वाले जो भी सब्जेक्ट है उनमें, तो आपके बीए में या एमए में 50% अंक जरूरी हैं। और उसके बाद में बैचलर जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, स्पेशलिस्ट और साइंस, मैथमेटिक, इनमें 55% मार्क आपको जरूरी है। तो ये एक शैक्षणिक योग्यता तो ये हो गई कि आपको जो बीए है वो उसके अंदर आपको 50% अंक अनिवार्य है। अब इसके अंदर दूसरा ये दे रखा है रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन, 5% मार्क्स ऑफ मिनिमम एलिजिबिलिटी। तो इसमें SC, ST, OBC, नॉन क्रिमिनल, PWD कैंडिडेट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, EWS रिजर्वेशन रूल्स और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें 5% की छूट दी जाएगी SC, ST, OBC, नॉन क्रिमिनल को, और जो PWD है दिव्यांग अभ्यर्थी उनके लिए। अब उसके बाद में दूसरी इसमें पात्रता है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं बीएड ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी जो प्राथमिक शिक्षक हैं जो अभी सर्विस में हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो ऐसे शिक्षक जो BSTC करके या DLED करके जो भर्ती हुए थे L1 में,
उनके लिए है, तो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने बीएसटीसी कंप्लीट कर ली है और उसके बाद में उन्होंने बीए और एमए कर लिया है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके अंदर एक नोट से महत्वपूर्ण बात देखिए कि मास्टर डिग्री को जब भी मान्य किया जाएगा जब जो फर्स्ट डिग्री है बी वाली वो आपके पास होगी। अब उसमें ये आपको बीए की डिग्री लगानी पड़ेगी, उसके बाद ही मास्टर डिग्री मान्य होगी। सीधी यदि आप बीए की न लगा करके और मास्टर डिग्री लगाते हो तो डिग्री मान्य नहीं की जाएगी, ये इसके अंदर कहा गया है। अब इसमें नीचे और दिया गया है दूसरा, इसके अंदर ये दे रखा है कि इसमें इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि वो अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है कंप्लीट, वही इसके लिए क्वालिफाई हैं और वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो एपीयर हैं वो इस टेस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो यदि आपकी योग्यता कंप्लीट, आपका रिजल्ट आ चुका है तो ही आप इसमें अप्लाई करें, अन्यथा नहीं करें। दूसरा, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये दिया गया है कि डीएलएड प्रोग्राम simultaneously with their graduation or master degree through whether combination of modes are not available for admission to IGNOU's B.Ed program। यानी जिन्होंने अपने BSTC या BA एक साथ की है या MA एक साथ की है तो वो इसके लिए योग्य नहीं है। ये स्पष्ट दे रखा है कि इसमें सर्टेन पीरियड ऑफ वन प्रोग्राम considers overlaps with the other program, it will be regarded as two program having been done simultaneously and thus will not। तो इग्नू जो प्रोग्राम है बीएड, इसमें स्पष्ट किया गया है साथियों कि इसके जो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इसका कहने का मतलब यह है कि आप एक कोर्स एक बार में ही कर सकते हो। यदि आपने बीएसटीसी और बीए या एमए एक साथ किए तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसमें स्पष्ट दे रखा है कि टू प्रोग्राम्स हैविंग बीन और विल नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन। दूसरा, इसके अंदर दे रखा है कि बोथ इन सर्विस प्री सर्विस कैंडिडेट्स फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एलिजिबल फॉर एडमिशन। यानी इसमें सर्विस के अंदर और सर्विस के बाहर जो शिक्षक हैं वो इसके अंदर प्रवेश ले सकते हैं। अब इसकी जो फीस है वो प्रोग्राम फीस है वो 55,000 रुपये है और इसमें जो इसकी प्रवेश परीक्षा की जो फीस है वो 1,000 रुपये रहेगी। तो आपको 1,000 रुपये है वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको ऑनलाइन जमा करवानी पड़ेगी। और बीएड कार्यक्रम की जो फीस है कंप्लीट 55,000 रुपये है इसकी फीस, तो ये आपको जमा करवानी होगी। इसमें जो कोर्स से संबंधित जानकारी है साथियों, कोर्स इस प्रकार का रहेगा। तो इसमें देखिए फर्स्ट ईयर में क्रेडिट कंटेंट बेस्ड मेथोलॉजी कोर्स 2 है, इसमें 8 क्रेडिट है। वर्कशॉप के 4 क्रेडिट है। ईपीसी फर्स्ट ईयर सेकेंड के 4 क्रेडिट, इंटर्नशिप के 4 क्रेडिट। और सेकेंड ईयर के कोर कोर्स 12 क्रेडिट, ऑप्शनल कोर्स 4 क्रेडिट, वर्कशॉप सेकंड 4 क्रेडिट, ईपीसी थर्ड और फोर्थ 4 क्रेडिट और इंटर्नशिप इसमें सेकंड 12 क्रेडिट। इसके अंदर देखिए जो कोर्स कोड है वो इस प्रकार से है। तो आपका जो कोर्स रहेगा उसमें जो सब्जेक्ट्स रहेंगे तो BES 121 रहेगा, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप 4 क्रेडिट है इसमें। BES 122 रहेगा, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन 4 क्रेडिट। BES 123 लर्निंग एंड टीचिंग 4 क्रेडिट। BES 124 की जो सब्जेक्ट है वो रहेगी लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम 2 क्रेडिट। और BES 125 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स 2 क्रेडिट रहेंगे। इस प्रकार से इसमें 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट रहेंगे आपके पास। अब इसमें देखिए कंटेंट बेस्ड मेथोलॉजी कोर्स 8 क्रेडिट है और आपको इसमें 2 सेलेक्ट करने होंगे। तो ये जो आप कोर्स सेलेक्ट करोगे ये जब आप आवेदन करोगे प्रवेश परीक्षा के लिए उसी समय आपको ये आवेदन के समय ये इन सब्जेक्ट्स में से 2 सेलेक्ट करने हैं।
ये 5 सब्जेक्ट ऊपर दे रखे हैं, ये आपके कंपलसरी रहेंगे। अब इसमें से आपको 2 सब्जेक्ट हैं वो सिलेक्ट करने हैं। तो इसमें BES 141 है पेडागोजी ऑफ साइंस, 142 पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, 143 पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, 144 पेडागोजी ऑफ इंग्लिश और 145 पेडागोजी ऑफ हिंदी। तो इनके 4-4 क्रेडिट है। इस प्रकार से आपके 8 क्रेडिट हो जाएंगे। तो आपको साथियों इसमें से जो ये कोर्स हैं इनमें से आपको सेलेक्ट करने होंगे 2, कि आपको 2 कोर्स से हैं इसमें से विषय इसमें सेलेक्ट करने होंगे। इसमें जो प्रैक्टिकल कोर्स है 12 क्रेडिट है। अब इसमें देखिए वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज 4 क्रेडिट है। वर्कशॉप इसमें 12 दिवस की होगी और इसमें कोर्स कोड BSL 121 रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द टेक्स्ट 2 क्रेडिट, BSL 122 एप्लीकेशन ऑफ ICT 2 क्रेडिट। और इसमें उसके बाद में इंटर्नशिप फर्स्ट है, तो इसके अंदर BSL 133 इंटर्नशिप फर्स्ट 4 क्रेडिट रहेंगे। उसके बाद में सेकेंड ईयर में देखिए साथियों, सेकेंड ईयर के अंदर जो सब्जेक्ट रहेंगे कोर कोर्स है इसके में, तो इसमें देखिए BS 126 है जो नॉलेज एंड करिकुलम 4 क्रेडिट। उसके बाद में BS 127 असेसमेंट ऑफ लर्निंग 4 क्रेडिट, BS 128 क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल 2 क्रेडिट और BS 129 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी 2 क्रेडिट इसके अंदर रहेंगे। उसके बाद में साथियों अब ये जो सेकेंड ईयर है इसमें ऑप्शनल जो कोर्स है वो भी 4 क्रेडिट रहेंगे इसके अंदर। तो इसमें एक कोर्स आपको लेना है इसके अंदर से एनी वन कोर्स टू बी ऑप्टेड। तो आपको इनमें से फर्स्ट ईयर में तो 2 थे और सेकेंड ईयर में इसमें एक सेलेक्ट आपको करना है। तो इसमें देखिए आपको BSc 131 तो ओपन एंड डिस्टेंट एजुकेशन 4 क्रेडिट, BSc 132 गाइडेंस एंड काउंसलिंग 4 क्रेडिट, BSc 123 एडोलेसेंस एंड फैमिली एजुकेशन 4 क्रेडिट और BS 135 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस प्रकार से इसके 4 क्रेडिट रहेंगे। तो आपके काउंसलिंग के टाइम पे आपको ये सारे जो कोर्स हैं इनको आपको पहले भरना होगा, उसके बाद में आपको इसमें काउंसलिंग में भाग लेना होगा। अब उसके बाद में देखिए इसमें प्रैक्टिकल जो कोर्स है वो BSL 132 है वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी 4 क्रेडिट है और इसमें EPC BSL 123 और BSL 124 ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन 2 क्रेडिट, BSL 124 अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ एंड योगा 2 क्रेडिट। इस प्रकार से ये आपके कोर्स इंटर्नशिप रहेगी आपकी BSL 134 इंटर्नशिप सेकेंड 12 क्रेडिट है। अब इसमें इंटर्नशिप का जो सिस्टम है साथियों ये इस प्रकार से रहेगा। तो इसमें देखिए फर्स्ट ईयर है इसमें इंटर्नशिप फर्स्ट है 4 क्रेडिट है और ये 4 सप्ताह की होगी। जो फर्स्ट ईयर की जो इंटर्नशिप है 4 सप्ताह की होगी और सेकेंड ईयर की जो इंटर्नशिप है सेकेंड इंटर्नशिप उसके 12 क्रेडिट है और ये 16 सप्ताह की होगी। तो ये आपको प्राइमरी या अपर प्राइमरी जो इंटर्नशिप है डेली बेसिस पे होगी लिव। तो आपको अपर प्राइमरी सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपको इसमें चूज करना है और उनमें एडमिशन इसके लिए इंटर्नशिप के लिए लेना होगा। तो आपको ये इंटर्नशिप अपने बेस पे करनी होगी, आपको अनुमति लेनी होगी इंटर्नशिप की। तो वो इसमें इस प्रकार से फर्स्ट ईयर में 4 सप्ताह की है और सेकेंड ईयर में 16 सप्ताह की। इस प्रकार से कुल इंटर्नशिप 20 सप्ताह की हो जाएगी। आपका रिजल्ट आने के बाद में आपकी जो काउंसलिंग है वो आपको स्टेट चूज करना होगा। उसके बाद में आपके जो रीजनल सेंटर है वहाँ पे आपकी काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग होने के बाद में आपको जो स्टडी सेंटर है वो अलॉट किए जाएंगे और स्टडी सेंटर के माध्यम से आप जो अपनी BEd की प्रक्रिया है वो पूरी कर पाएंगे। और साथियों इसमें जो स्टडी मटेरियल है वो इग्नू की तरफ से आपको भेजा जाएगा। तो आपको ये स्टडी मटेरियल डाक के माध्यम से मिलेगा। तो साथियों इसमें एक बार मैं पुनः बताता हूँ कि जैसे आपने अभी फॉर्म भरोगे आप ऑनलाइन आप 21 फरवरी तक कर सकते हो। उसके बाद में 16 मार्च को एग्ज़ाम होगी। एग्ज़ाम होने के बाद में इसका रिजल्ट आएगा।
रिजल्ट वरीयता के आधार पे इसके अंदर आपको प्रवेश मिलेगा। तो आपने जिस स्टेट से अप्लाई किया है वहाँ आपको इसमें काउंसलिंग जो शेड्यूल आएगा, तो यदि आपका चयन उसके अंदर होता है तो आपको काउंसलिंग हेतु बुलाया जाएगा। तो काउंसलिंग में जाने से पहले आपको जो फीस है उसकी आपकी डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना होगा, और डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के बाद में आपको जो काउंसलिंग फॉर्म है वो लेकर के भरना होगा। और काउंसलिंग फॉर्म के अंदर आपको जो आपके कोर्स है, ऑप्शनल जो कोर्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको भरनी होगी कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट ले रहे हो। और उसके बाद में आपको काउंसलिंग में उपस्थित होना होगा। काउंसलिंग में आप जाओगे तो आप रीजनल सेंटर के जितने भी स्टडी सेंटर हैं उनमें वरीयता के आधार पे, रिक्त स्थानों के आधार पे आपको स्टडी सेंटर अलॉट किए जाएंगे। स्टडी सेंटर अलॉट होने के बाद में आपको वहाँ जो स्टडी सेंटर है वहाँ आपको रिपोर्टिंग करनी होगी, और वहाँ जा कर के रिपोर्टिंग करने के बाद में आपको जो दिशा निर्देश मिलेंगे वहाँ से आपको उसके अकॉर्डिंग आपको कार्य करना होगा। जो स्टडी सेंटर है वही आपको गाइड करेंगे, सारी चीज़ें वही करेंगे। उसके बाद में आपके जो वर्कशॉप है वो आयोजित की जाएगी, और वर्कशॉप 12-12 दिन की होगी ये, और ये स्टडी सेंटर में आयोजित की जाएगी। उसके बाद में आपको असेसमेंट दिए जाएंगे, तो असेसमेंट आपको जमा करवाने होंगे बना करके। उसके बाद में जो 4 सप्ताह की इंटर्नशिप है फर्स्ट ईयर में वो होगी। इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद में जो आपके एग्ज़ाम है वो होगी। तो एग्ज़ाम टर्न एंड एग्ज़ाम्स के अलग से फॉर्म भरे जाते हैं इसमें, तो उसकी सूचना भी आपको आ जाएगी। आपको जो एनरोलमेंट नंबर है वो जो रीजनल सेंटर हैं वहाँ से आपको दिए जाएंगे। तो एनरोलमेंट नंबर के आधार पे आप इसके अंदर लॉगिन कर सकोगे। टर्म एंड एग्ज़ाम होने के बाद में उसका रिजल्ट आएगा, और उसके बाद में आप जो सेकेंड ईयर का कार्यक्रम है वो शुरू करोगे। तो सेकेंड ईयर का भी सेम है, और जो इंटर्नशिप है वो आपकी जो रहेगी वो 16 सप्ताह की रहेगी। तो आपको जो इंटर्नशिप है साथियों वो आपके, अगर आप शिक्षक हैं तो आपके विद्यालय से आप इसमें इंटर्नशिप कर सकते हैं। आपका विद्यालय प्राइमरी नहीं होना चाहिए, यूपीएस या जो सेकेंडरी है सीनियर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए। और जो साथी इसके अंदर प्रवेश परीक्षा दे रहे हैं और जो इन सर्विस हैं शिक्षक हैं, उनको चाहिए कि वो प्रवेश परीक्षा देने से पहले अपना जो एप्लीकेशन लिख करके एक, और वो अनुमति के लिए वो आप बिल्कुल लिख करके और जो संबंधित उच्च अधिकारी है उनको प्रेषित कर सकते हैं आप। क्योंकि जो ये एप्लीकेशन है ये आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि आपको जो वहाँ के जो शिक्षा अधिकारी हैं उनसे बीएड की अनुमति लेनी होगी, और वो अनुमति आपको जो रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर है वहाँ आपको जमा करवाना होगा। तो आपको अभी जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे प्री एग्ज़ाम में, तो तभी आपको एप्लीकेशन लिख करके और अनुमति एप्लीकेशन लिखोगे आप अनुमति के लिए, तो आपको इस प्री एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति लेनी होगी। उसके बाद में जब आपका चयन हो जाता है तो चयन होने के बाद में आप इसमें बीएड करने की अनुमति आपको शिक्षा अधिकारी से लेनी होगी। साथियों आप इसमें बीएड कोर्स में प्रवेश ले सकते हो। इसके अलावा तो साथियों ये थी जानकारी बीएड 2025 सेशन जनवरी 2025 के लिए जो इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के द्वारा